क्या मुशीर खान को वापस उनकी जगह पर भेजा जाएगा या फिर उनके साथ वही किया जाएगा? उनको रोका जाएगा, उनको रिकॉर्ड नहीं तोड़ने दिए जाएंगे, उनको टीम इंडिया में आने नहीं दिया जाएगा। मुशीर खान वो नाम जो इस वक्त अंडर 19 में ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। वो जो तारा होता है ना, जो आसमान में रात की रोशनी में आपको सबसे तेजी से चमकता हुआ नजर आता है, कुछ ऐसे ही मुशीर खान इस वक्त नजर आ रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। भाई दो शतक जड़ चुके हैं, एक 50 जड़ चुके हैं। अब सबसे बड़ा स्टेज है, सेकंड सबसे बड़ा स्टेज आप कह सकते हैं, सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज में हम आ चुके हैं। हमारा जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ। वो साउथ अफ्रीका जिसके पास एक ऐसा बॉलर है जो तीन पंजे झटक चुका है अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ये पहली बार किया, यानी कि इस बार चैलेंज बड़ा है। और वो कहते हैं ना कि जब मसले बड़े होते हैं तो बड़े प्लेयर वहीं पे खड़े होते हैं, और मुशीर खान उनमें से एक है। आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच मुशीर खान है। सबसे ज्यादा रन है इनके पास, 2 शतक लगा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मौका मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि मुशीर खान पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर खेले। नंबर 3 यानी कि वो पोजीशन जो कि सबसे ज्यादा अहम होती है, वो पोजीशन जहां पर सबकी निगाहें सबसे ज्यादा होती हैं, वो पोजीशन जहां पर टीम का सबसे मजबूत बल्लेबाज खेलता है। नाम है मुशीर खान। इस वक्त खेलते नजर आए टीम इंडिया में विराट कोहली खेलते हैं, अब शुभमन गिल खेल रहे हैं काफी लंबे वक्त से। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये पोजीशन वाकई में हैवी होती है। अब सरफराज यहाँ पे सरफराज के भाई मुशीर खान यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन नेपाल के अगेंस्ट मैच में उनका डिमोशन कर दिया जाता है। होता तो ये है ना कि अगर आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो नंबर 3 पे, मतलब दोस्त आप करते रहिए, लेकिन उनका डिमोशन नंबर 6 पे कर दिया जाता है। वो नॉट आउट रह जाते हैं, 2 रन बना के चले जाते हैं। कप्तान साहब ऊपर आते हैं, उदय सहारन शतक लगा देते हैं। अगर मुशीर खान उस दिन नंबर 3 पर खेलते तो ज्यादा बॉलें मिलती, ज्यादा चांसेस होते कि वो एक बड़ी पारी खेलते, और अगर बड़ी पारी खेलते खेलते वो शतक लगा देते तो फिर 2004 में शिखर धवन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर 3 शतक लगाए थे, 2 इनके पास आ गए हैं। मल्टीपल 100 सिर्फ इन्हीं 2 इंडियंस के पास हैं, एक शिखर धवन के और एक मुशीर खान के। और उनके पास मौका था शिखर धवन के रिकॉर्ड की बराबरी करने का नेपाल के अगेंस्ट और उसे तोड़ने का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन फिलहाल तो अब अगर वो ऊपर आते हैं तो उनके पास मौका होगा शिखर धवन के रिकॉर्ड को बराबरी करने का। पर सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसकी 2 वजह बताई गई। पहली तो जो वजह कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई वो ये बताई गई कि भाई जो कैप्टन है वो चाह रहे थे कि हमारा जो नॉकआउट का मुकाबला है वो मुकाबले के लिए हम थोड़ी सी टीम को ज्यादा एक्सपेरिमेंट के फेज में लेके जाएं और कुछ नया ट्राई करें। इसलिए हमने जो बाकी बल्लेबाज थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था उनको हमने ऊपर भेजा, और हम टूर्नामेंट में अनबीटन रहे हैं। अब तक हमने अपने सारे मुकाबले जीते हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एक एक्सपेरिमेंट फेज था। लेकिन दूसरी चीज जो आती है, दूसरी चीज ये आती है कि एक खिलाड़ी का रिदम होता है, एक खिलाड़ी का एक पोजीशन पे एक हक हो जाता है, उसके लिए ऐसा लगता है वो बन गए और वहां पर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मुशीर खान के जब आप आंकड़े देखेंगे तो आप कहेंगे ये वहां पर कंफर्टेबल है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी से आप कह सकते हो कि वहां पर खिलाइए, एक और शतक लगाएगा। भाई करियर में इसका एवरेज कितने का है, 75 से ऊपर का एवरेज है, और साउथ अफ्रीका में जब जाकर खेलता है तो ये एवरेज 85 से ऊपर का चला जाता है इसका। हालांकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिर्फ एक इनिंग में बैटिंग मिली है, उसमें 41 रन बनाए थे। ऐसे में सेमीफाइनल जो अब खेला जाएगा उसमें एक बड़ा मौका इनके पास है। अगर मुशीर खान, ये सबसे पहले देखना दिलचस्प ये होगा कि वापस नंबर 3 पे आते हैं और वहां पर आते हैं तो क्या शिखर धवन के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे, क्या तीसरा शतक लगा पाएंगे, और क्या टीम इंडिया को वो जो चौक वाली आदत सी हो गई ना नॉकआउट स्टेजेस में जाकर, उससे बाहर निकाल पाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें।